रेप केस की विक्टिम कह रही है कि मुलजिम ने उसकी तसल्ली करवा दी है, ये उसकी मुलजिमी नहीं है क्योंकि वो पैसे ले चुकी थी। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚਾ नहीं तो मैं तेन मिलवा देवांगी। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫੜਾਏ? वकील नु। मलक नवीद है, फ्रॉड में शामिल है। उसने ना नंबर लिखा, उसने कहा आप लोग पुलिस वालों की तरफ ना जाओ, मैं ना बाहर से आप लोगों का केस खत्म करवा देता हूँ। घर बचाने के लिए मैंने उसको कहा, मैंने कहा जितने पैसे मांग रही है ना मुझे बता दो। एक्सा ने 35 लाख रुपए की डिमांड की है पहले दिन। औरत जो है डिफरेंट लोगों को ट्रैप करती है, फिर पैसे लेके उनसे मामला सेटल हो जाता है। दानिश से दे रहा पैसे आपको? दानिश ने पैसे नहीं दिए, खतून ने पकड़ा है। खतून ने हमें हमारी लीगल फीस दी। आपकी लीगल फीस 3 लाख रुपए है। बगैर FIR बगैर वारंट गिरफ्तार कर रही है, वो पावर है मैडम के पास? आप लोग गिल्टी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। फैसलाबाद का एक गिरोह जो ज़्यादती का केस बनाकर मासूम शहरियों से लाखों रुपए बटोरता था, इस गिरोह में कौन कौन शामिल था, वकला का क्या किरदार था, किस तरह मासूम शहरियों को ट्रैप किया जाता था, आज पकड़ होगी इस गिरोह की। अदनान भाई की होया कि मैं फसाया उन्हें तानू? ਉਹਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। फिर उस तो बाद मैंने फिर कॉल आई प्यार करना चाहनी है कि मतलब या प्यार कर दी है? प्यार करना चाहनी है। प्यार करना चाहनी है, फिजिकल होना चाहनी है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। फिर उस तो बाद जी उन्हें मैंने कॉल की आ कि मैं तेनों प्यार करदी हाँ, ठीक है, तो मैं तेरे नाल शादी करना चाहनी हाँ, ठीक है। फिर उस तो बाद मैं कहा तू अपनी तस्वीर भेजी, ठीक है। फिर उन्हें उस तो बाद तस्वीर भेजियाँ मैंने स्नैपचैट वालियाँ कि बट्टा गल च नहीं सी है कोई फिल्टर ला के, हाँ फिल्टर लगा के, फिर कोई पैंट शर्ट वाली सी टी शर्ट वाली, ठीक है, वो भेजी उन्हें, ठीक है। फिर उस तो बाद उन्हें मैंने कहा कि मैं तेन मिलना चाहनी हाँ, ठीक है। मैं क्या हले नहीं, मैं जॉब से काम से जाना ना खुले वाले होना जी काम से, ठीक है, ठीक है। फिर उन्हें क्या मैं तेन मिलना चाहनी हाँ। फिर रात को गल्लां शल्लां होइयां, गल्लां शल्लां होइयां साड़ियां वीडियो कॉल ते गल्लां फिर, ठीक है, पहला ऑडियो तो फिर मैं कहने वीडियो कॉल के ते आ, फिर उन्हें वीडियो कॉल ते आई तो ठीक है। फिर उस तो बाद उन्हें ना मतलब शर्ट पहनी हुई सी, उस टाइम शर्ट पहनी हुई सी, टी शर्ट पहनी हुई सी, ठीक है। फिर उन्हें टी शर्ट उगाई, मतलब थोड़ा ना गाँव नहीं से, फिर कैमरा थोड़ा पीछे किया, उन्हें मैंने दिखाया दुखाया। फिर उस तो बाद जी मैं फिल्टर लाया सी उन्हें? हाँ स्नैपचैट फिल्टर। अच्छा फिल्टर ला के वीडियो कॉल की? हाँ जी, ठीक है। फिर उस तो बाद जी उन्हें मैनू कहती मैं तेन मिलना चाहनी हाँ, ठीक है, मैं तेरे शादी करना चाहनी हाँ, कि मैनू तलाक हुई हुई आ, घर च ना घर च मैं कल्ली होनी हाँ, सिर्फ मेरे को पैसा भी है वा, घर भी है वा, हर शै हैगी आ, सिर्फ एक तू ते एक तेरा प्यार चाहिए। फिर उस तो बाद जी मैनू सुबह ने मैं क्या जरा ले आ जा, ठीक है। फिर वो जरा ले आई आ, खाना शाना खादा वा, ठीक है। फिर उन्हें उस तो बाद बिल दिता आंदा। बिल भी कुड़ी ने दिता? बिल कुड़ी ने दिता जी। कुड़ी ते नहीं आंटी सी? आहो आंटी जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ? मैं 21 साल ਦਾ जी। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ 38-40 ਸਾਲ ਦੀ। 38 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ, ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ 2200 ਰੁਪਏ ਸੀ। 2500 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਸੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਇਕੱਲਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੀਕ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। 12000 ਸੀ, 10000 ਸੀ, ਇੱਕ ਦੱਸੋ। ਤੇ 12000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 12000 ਰੁਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਖਰਚਾ ਰੱਖ ਲਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੜਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਮਾਨਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੜਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਂਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਰਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ? ਲਾਲਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਲਾਲਚ से आ गए ਸੀ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਫੜੇ 12000 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਖਾਧੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੂੰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਦਿਲ ਉੱਠ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ? ਧੋਖਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਫੇਕਨੈਸ, ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ? ਫਰਾਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋੜਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ? ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਸੀ ਜੀ। ਰੇਪ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ? ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? ਤਕਰੀਬਨ
2-3 दिन बाद ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਹੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ 2 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਸ਼ਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਅਕਸ਼ਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਰੂਬੀਨਾ ਸੀ? ਰੂਬੀਨਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਰੂਬੀਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ, ਫੇਕ ਨਾਮ ਅਕਸ਼ਾ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ? ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਕੇ? ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂ, ਜਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੁਰਾ ਦਾਂਗੀ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੇਪ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗੀ। ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ? ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਪੱਲਿਓ ਦਿੱਤੇ? ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਕੀਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ? ਦੇਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਚਾਚੂ ਸੀ। ਚਾਚੂ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਾਚੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ? ਜੀ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫੜਾਏ? ਵਕੀਲ ਨੂੰ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੜਾਏ? ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਸੂਸਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਦਿੱਤੇ? ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜੀ, ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? तकरीबन मेरा ख्याल है 10-12 का टाइम थी। सवेरे 10-12 का टाइम? हाँ जी। आप दोनों दोस्त हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे गांव में घूमते हैं? एक ही जगह पे, एक ही बाइक पे सारा दिन घूमते रहते हैं। अच्छा। अंदर बाहर भी जाना तो इकट्ठे होना जाना। अच्छा। तो जिस दिन का ये मतलब केस है ना, उस दिन तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ। आप कराची में? मैं कराची था। मैं कराची से आया हूँ। जिस दिन मैं कराची से आया हूँ और 29 तारीख को आया हूँ, मैं 29 को आया हूँ, तो मुझे पता चला कि ये मसला मिसाइल बना, तो मैं फौरी। आपको कैसे पता चला मसला बना? ये कॉल आई ना, घर से कॉल आई कि अदनान लोगों के कैसे घर में मतलब पुलिस आई है, रेट हुई है, तो वो उठा के ले गए। उठा के ले गए, आपको ढूंढ रहे? हाँ जी। और साथ ही मुझे ये भी सुनने में आया कि जी आपका नाम भी आ रहा है, जी दानिश साहब का भी आ रहा है, जी दानिश भी है इन्वॉल्व। मैंने कहा मैं कैसे इन्वॉल्व हूँ? अच्छा। मुझे कॉल शॉल नहीं आई, मैं मतलब बाकायदा खुद आया हूँ। मैंने कहा मैं जाके कराची से वापसी? हाँ जी। मैंने कहा मैं जाके अपना मतलब पता तो करूँ। मुझे भाई की भी कॉल आई कि यार ना जाना, गाँव ना जाना, ये ना होगा तुझे भी मतलब पकड़ के ले जाएं। अच्छा। तुझे भी अगर ले गए तो फिर मामला तो और ख़राब होंगे। मैंने कहा यार आप लोग हमें कह रहे हो कि ना जाना ना जाना, जब मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, जाना तो पड़ना है मुझे। अच्छा। ऐसे तो नहीं, मैंने कहा बात बनेगी। खैर मैं घर गया हूँ, तो मुझे शाम में मतलब पता चला, मैं अगले दिन आ गया हूँ, पुलिस स्टेशन आया हूँ। पुलिस स्टेशन आया हूँ तो लड़की को बुलाया, वो क्या नाम है उसका, अक्सा। उसको बुलाया गया कि जी आओ, एक लड़का ये तो नहीं है। उसने देखा मुझे, कहती यही है। उसने मास्क लगाया हुआ। मैंने कहा पहले मास्क तो नीचे करें, मुझे पता तो चले कि आप है कौन है जो मुझे मतलब रेप, गैंग रेप का मेरे पे केस डाल रही है। मैंने उसकी शक्ल देखी है तो मैं देखने लगा। मैंने कहा यार मतलब समझ से बाहर बात है कि मतलब कैसे कैसे बंदे और क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खैर मैंने जब मुझे उन्होंने मतलब कह दिया कि मैडम ने कहा कि जी आ जाएँ आप इन्वॉल्व हैं, मैंने मौके पे यहाँ पे कज़न को फ़ोन किया। मैंने कहा भैया आप आएँ, यहाँ पे आके बैठ के बात करें इनके साथ। कज़न मेरा लाहौर से मतलब रास्ते में था, वो पहले इनको पता चला कि आ रहे हैं, पीछे ही वो आ रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद वो आए हैं। वो उन्होंने आगे यहाँ पे बैठे तो औरत ने कहा जी इसने मेरी वीडियो बनाई है, गैंग रेप किया इन्होंने मेरे साथ, ये इसके साथ मैं बात करती रही हूँ। पहले जो अल्फाज उसने अदनान के बारे में किए थे ना कि ये इसने मुझे कहा मैं नादरा में काम करता हूँ, उसने जो रिपोर्ट है उसमें ये लिखवाया है। अच्छा। जो FIR हम पे कटवाई है ना, इस पे कटवाई थी, उस पर ये लिखवाया। अच्छा, जब उसने मुझे देखा, मुझे कहती कि इसने मुझे कहा कि ये मैं नादरा में काम करता हूँ। खैर उसकी ये दूसरी दलील होगी। मैं फिर मुँह की तरफ देखूँ, मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं है। मैंने कहा मैम इससे पूछे मेरा नंबर क्या है। मलक नवीद है जो वकील है इसके साथ जो था ना, फ्रॉड में शामिल था। हाँ जी, इसके साथ जो फ्रॉड में शामिल है, उसने ना नंबर लिखा। अच्छा। उसने कहा आप लोग पुलिस वालों की तरफ ना आ जाओ। अच्छा। ठीक है, आप लोगों को मैं ना बाहर से आप लोगों का केस खत्म करवा देता हूँ। आप शादीशुदा? मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है माशाल्लाह। तो मुझे जाहिर है वो भी सोच रहा था। अब जाहिर है खराब हो रहा था, मेरा प्रेशर था सर, घर मेरा ख़राब हो रहा था, मेरी बीवी जाने वाली थी। अच्छा। उसने कहा कि ये बात इसने की है, क्यों की है। मैंने अपना घर बचाने के लिए मैंने उसको कहा, मैंने कहा जितने पैसे मांग रही है ना मुझे बता दो। उस औरत ने, अक्सा ने 35 लाख रुपए की डिमांड की है पहले दिन।
जो मेरे साथ मेरे कज़न था उन्होंने तो बहुत मुश्किल से उन्होंने बताया, उनका माड़े माड़े बंदे हैं, गरीब घर है, ऐसी तो पता नहीं 3 लाख रुपया कितों कितों कर्जा चुक के तेनों देना है। अच्छा ठीक है, पहले हमने 1.5 लाख कहा था, फिर 2, फिर 3 पे आके हमारी मतलब उसके साथ डन हुई, 3 लाख रुपए देंगे बयान देने के बाद। फिर उसने जब जिस दिन बयान दिए हैं उस दिन हमने फिर फौरी क्या इसका नाम है अपना वीडियो बनाई है इसकी। बयान क्या दिया उसने बयान दिया जी ये मेरा मुजरिम नहीं है, और फिर 3 लाख ले लिया। हाँ जी, हमसे लिया बाहर जाके हमने आपने मैम को बताया था? हमने जब पैसे दे एविडेंस जब हमने पैसे दिए ना, वीडियो बना ली, हमने वीडियो बना ली वकील की जब हमने पैसे उस औरत को पकड़ाए हैं, अक्सा को पकड़ाए, उसने पकड़ के ना ऐसे वकील को पकड़ा दिए। अच्छा, जब वकील को पकड़ाए, वकील गिनने लगा। अच्छा, तो फौरी हमने ना वीडियो बनाई है, वीडियो बना के चंद सेकंड के हमने मौके पे, मैडम भी वहाँ पे थी, हमने फौरी मैडम को उसी टाइम इन्फॉर्म किया कि मैम इस तरीके से हमने ये इन्होंने हमसे पैसों की डिमांड की है, ये हमने इसको पैसे दिए, ये एविडेंस है। मैडम ने कहा ठीक हो गया। उसी टाइम मैडम आई, मैडम पहुंची और उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। बिल्कुल उसी टाइम में गिरफ्तार किया, और उसी टाइम ही वकील जो इतने भी थे उन्होंने रास्ते बंद कर दिए, वो तो जाने नहीं दे रहे थे। आपने वीडियो देखी होगी जब गिरफ्तार किया। हाँ जी, उन्होंने फौरी रास्ते बंद कर दिए थे, बदमाशी पे उतरा। हाँ जी फौरी। और जितने भी 2-3 वकील थे उन्होंने मिसबिहेव भी किया। ये वकीलों का गिरोह था जो फ्रॉड में शामिल जी बिल्कुल। इसमें खातून की पूरी फैमिली थी बिल्कुल, और सारे बाकी भी लोग थे। तो मीडिया वाले भी थे इसमें? नहीं, मीडिया वाले का नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ ये है कि वकील तो काफ़ी थे साथ उसके मुलव्वस। एक रेप केस की विक्टिम कह रही है कि मुल्जिमों ने उसकी तसल्ली करवा दी है, ये उसकी मुल्जिमी नहीं है क्योंकि वो पैसे ले चुकी थी। एक रेप केस की विक्टिम कह रही है कि मुल्जिमों ने उसकी तसल्ली करवा दी है, ये उसकी मुल्जिमी नहीं है क्योंकि वो पैसे ले चुकी थी। जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फैसलाबाद थाना पीपल्स कॉलोनी की बहादुर इंस्पेक्टर सना बिलाल साहिबा, जिन्होंने एक बड़े फैसलाबाद के फ्रॉडी गिरोह को गिरफ्तार किया, उनको पकड़ा। मैम, सारा मामला क्या था, क्या तरीका वारदात था, कैसे फ्रॉड करते थे और कौन कौन इस गिरोह में शामिल था? मुकदमा नंबर 23/18/25 रजिस्टर होता है। जब उसकी तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि 13 तारीख को वक़ुआ हुआ है, और जबकि FIR में 15 रजिस्टर करवाया जाता है। अच्छा, तारीख। और मुकदमा रजिस्टर किसने करवाया था? अक्सा बीबी ने। अक्सा बीबी, ये मेन कैरेक्टर है? जी, ये मेन कैरेक्टर है। तो जब इसको बैक ट्रैक किया गया तो पता चला कि इसने मेडिकल ऑलरेडी करवाया है, जो कि 15 तारीख को DHQ में करवाया गया और विदाउट पुलिस करवाया गया। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये बाहर से ही लोगों को ट्रैप करके उनको ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहती थी, लेकिन जब ये उनको रीच नहीं कर पाई तो इन्होंने पुलिस का सहारा लिया और FIR रजिस्टर करवाई। FIR रजिस्टर होते ही इन्होंने पुलिस पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि मैं खुद को आग लगा लूँगी, मैं मीडिया तक जाऊँगी, मैं ये सोर्स यूज़ करूँगी, आपकी वर्दी उतरवाऊँगी। अच्छा, तो जब हमने आपने ऐसा क्या किया था? हमने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। हाँ, उसने पुलिस को बेसिकली ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि उसके मुल्जिमों को पकड़ा जाए। उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। उसके साथ एग्जैक्टली बहुत ज्यादती हुई है और उसके मुल्जिमों को पकड़ा जाए, उसको नौकरी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया। अच्छा, जब हमने मुल्जिमान को तलाश करना शुरू किया तो एक मुल्जिम जमानत पे हमारे पास आया, दूसरे मुल्जिम की सिर्फ हमारे पास तस्वीर थी, जो कि हमने सिर्फ एक गैंग रेप का हीनियस क्राइम देखते हुए उस बंदे को उसकी तस्वीर पर उसको तलाश करना शुरू किया। जब वो मिला हमें तो हमें इनसफिशेंट एविडेंस फील हुई। लाइक उसके साथ लेडी का कोई CDR मौजूद नहीं था, उसकी कोई चैट मौजूद नहीं थी, सो मच सो कि कोई लोकेशन, कोई ऐसा सबूत, कोई CCTV मौजूद नहीं था जिसके से ये साबित होता हो कि वो तारीख़ वक़ुआ पे लेडी के साथ था। तो हमने उसकी गिरफ्तारी इल्तमाम में रखते हुए लेडी को प्रेस ऑन किया कि वो DNA करवाए, जिसके ऊपर उसको ओरिजिनल अपना आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ता था। तो उसने आइडेंटिटी कार्ड देने की बजाय ये रास्ता इख्तियार किया कि वो 164 की स्टेटमेंट करवाए। मैंने साथ एप्लीकेशन लिखी कि इसको 164 का स्टेटमेंट भी इसका करवाया जाए और साथ ही इसका DNA करवाया जाए। तो इसने वहाँ पे जाकर एग्जॉनरेशन का स्टेटमेंट दिया। पस मंज़र में ये बात पता चली कि ये 5 लाख रुपया ले चुकी है, अदनान से 2 लाख ले चुकी है। इस केस में सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये है कि एक रेप केस की विक्टिम कह रही है कि वो अपने मुल्जिमों ने उसकी तसल्ली करवा दी है और ये उसकी मुल्जिमी नहीं है, वो कार्रवाई नहीं करना चाहती, वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहती क्योंकि वो पैसे ले चुकी थी। और ये गैंग्स इसी तरह से ऑपरेट करते हैं कि वो लोगों को ट्रैप करते हैं किसी भी FIR करवा के
और उसके बाद उनसे पैसों की डील करते हैं। इस गैंग में कौन कौन शामिल था? इसके बैक पे इसके शौहर शामिल है। अच्छा। क्योंकि इसने हमें आके जब बताया तो उसने अपने आप को बेवा बताया। अच्छा। और जब इसकी हमने बी पार्टी को ट्रैक करना शुरू किया इसके CDR के थ्रू, तो पता चला कि ये एक बूटा वल्द रुस्तम नामी एक शख्स के साथ शादीशुदा है। ये इसकी एक बेटी भी है और इसकी फैमिली है, इसकी वालदा हैं, लेकिन इसने जो रजिस्टर करवाया ID कार्ड जिसके ऊपर FIR रजिस्टर है, उसमें इसने गलत ID बताई जो कि इसकी वालदा है ही नहीं। उन जुबैदा बीबी के नाम पे वो ID कार्ड रजिस्टर्ड है और उसकी जो फैमिली ट्री है उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी लेडी का जिक्र नहीं आता, ना ही कोई तस्वीर है जो कि अक्सा बीबी से मैच करे। आपको शक कैसे हुआ खातून पे? जी, शक करने की वजह ये थी कि उसने अपना ओरिजिनल ID कार्ड नहीं दिया और उसने कोर्ट के ऑर्डर पे मेडिकल करवाया 15 दिन पहले। तो ये एक बड़ी मशकूक बात थी कि किसी के साथ इतना बड़ा वकूआ हो जाता है तो वो बजाय 1-5 करने के द ईजीएस्ट वे, उसने ईजीएस्ट वे चूज़ करने के बजाय एक मुश्किल रास्ता इख्तियार किया कि कोर्ट से पहले ऑर्डर्स लिए, उसके बाद जाके मेडिकल करवाया और उसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया, खुद किया सब कुछ, खुद सारा कुछ किया। तो इस सारे मामले में उनके साथ कौन कौन इन्वॉल्व था? वकील भी इन्वॉल्व थे? जी बिल्कुल, वकील इन्वॉल्व थे। सहाफ़ी भी इन्वॉल्व थे? नहीं, सहाफत से रिलेटेड मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अच्छा, वकला के रिलेटेड है? जी, वकला के रिलेटेड मिली, क्योंकि इनके जो काउंसिल थे, मलिक नवीद उनका नाम है, वो उनकी वकालतनामा भी रजिस्टर्ड होगा अदालत में 164 के स्टेटमेंट के साथ डेफिनेटली वो इसमें शामिल थे। उन्होंने ही इनको साथ चलाया, मुलजिमों के साथ रब्ता किया। राय साजिद नामी शख्स अदालत में नमूदार हुआ जिसने, वो भी एडवोकेट हैं जो कि आते हैं और मुलजिमान से पैसे लेते हैं कि जो आपसे तय पाया था वो 2 लाख आप पहले देंगे, 3 लाख हम आपसे बाद में वसूल करेंगे। और अदालत के अहाते में इन्होंने, अदालत के अहाते से बाहर इन्होंने 3 लाख रुपया लिया। पीपल्स कॉलोनी के एरिया में जब ये स्टेटमेंट करवाने यहाँ से जा रहे थे तो इन्होंने 2 लाख रुपया दान से लिया, वकला ने। हाँ जी। इसका मतलब कि वकला, ये सारा एक गैंग था। इस गैंग में वकला शामिल थे, खातून शामिल थी, खातून का हस्बैंड शामिल था, और भी कोई था इसमें? जी बिल्कुल, खातून का हस्बैंड शामिल था, क्योंकि जब हमने इसके CDR को बैक ट्रैक किया, उसकी बी पार्टी को हमने एनालिसिस किया तो हमें ये पता चला कि ये लेडी शादीशुदा है। बूटा वल्द रुस्तम इसका शौहर है, इसकी एक बेटी भी है और ये जड़ावाला में बेनज़ीर पार्क के पास रिहाइश पजीर है। और ये बेवा नहीं है? जी, ये बेवा नहीं है। बेवा वाली आइडेंटिटी वो शो कर रही थी वो फेक थी? हाँ जी, वो फेक थी। इसका नाम कुछ और था? एग्जैक्टली जब हमने जिस घर में ये रिहाइश पसीर थी उनकी हमने लैंड ओनर से पूछा कि ये लेडी जो आपके पास किराए पे रिहाइश पसीर हैं, क्या तस्वीर दिखा के आइडेंटिफाई करवाया कि ये वही है? उन्होंने आइडेंटिफाई किया और कहा कि ये अक्सा नहीं है, ये रुबीना है। वहाँ से असल नाम पता चला? वहाँ से इसका असल नाम पता चला, जिससे हमने फिर बूटा वल्द रुस्तम का फैमिली ट्री बाय मैरिज निकलवाया, जिसके अंदर इसका नाम रुबीना बीबी रजिस्टर्ड था नाम, और शौहर इसका बूटा वल्द रुस्तम था। और इस तरह से हमें इसकी रियल आइडेंटिटी पता चली। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले जो ये 3 मुल्ज़मान थे जिनका नाम इस खातून ने लिखवाया था, उनको कैसे ट्रैप किया था, उनका नाम कैसे आया, वो कैसे इसके चुंगल में फंस गए? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल की नौजवान नस्ल चूँकि एडवेंचरिज्म पे ज़रा ज़्यादा यकीन रखती है, तो एक रैंडम कॉल आती है एक लड़के को, वो उसे बात करना शुरू कर देता है। सो मच सो कि उनकी मिलना जुलना शुरू हो जाता है, लंच डिनर शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान वो अपने दोस्तों को बताता है कि ऐसे ऐसे लेडी ने मुझे अप्रोच किया है। मतलब एक एडवेंचर के तौर पर सब उससे बात करने लग जाते हैं। बाकी दो दोस्त भी बात करने लग जाते हैं, लेकिन जिसका नाम दानिश है उसका कोई CDR या कोई चैट मौजूद नहीं है। मतलब जो तीसरा बंदा था इनमें शामिल था, मे बी उसके साथ इसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। तो अच्छा, जो तीसरा बंदा जिसका नाम अभी तक वो सामने नहीं आया, जिसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई, हाँ जी, वो आप कह रहे हैं कि वो शायद इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा था? एग्जैक्टली। लेकिन पसे मंजर में इनको ये नहीं पता था कि ये एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसने वाले हैं, जहाँ पर लेडी ने इनको ट्रैप करते हुए ना सिर्फ अपनी चैट्स दिखाकर इनके नंबर हमें फराहम किए कि ये मेरे मुल्जिमान हैं, जबकि वकूआ पे जाने पे पता चला कि 15 तारीख का कोई CDR में किसी किस्म का कोई ऐसा वकूआ ही नहीं पाया गया। कोई लोकेशन खातून ने बताई थी कि यहाँ लोकेशन खातून ने बताई थी। और जब हमने 15 तारीख को उस गेस्ट हाउस एक नोटोरियस प्लेस है जिस पर पुलिस, पीपल्स कॉलोनी की पुलिस ऑफ एंड ऑन पर्चे देती रहती है। अच्छा जी, वो एक नोटोरियस प्लेस है जहाँ पर इसने जाए वकूआ बनाया। जब पता करने पर उसका CCTV चेक किया गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं निकला, लाइक वो वहाँ पर आए ही नहीं थे।
अच्छा, ये जो ग्रोह था इसके अलावा भी कई लोगों की ज़िंदगी ऐसे तबाह की होगी, कई लोगों को लूटा होगा, फ्रॉड किया होगा, कोई कितने केसेस हैं? जी, जो कि रुबीना बीबी के नाम पे रजिस्टर्ड है वो एक केस है जो कि गैंग रेप का केस है, ननकाना साहब के इलाके में उसकी रजिस्ट्रेशन है और उसमें जो नंबर दिया गया, फ़ोन नंबर FIR पे दर्ज है, वो बूटा वल्द रुस्तम के नाम से रजिस्टर्ड है। अच्छा। जिससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरी फैमिली जो है ये गैंग है जो कि लोगों को ट्रैप करती है और उसके बाद उनसे पैसे लेती है। अच्छा, कभी फैसलाबाद, कभी ननकाना साहब, मुख्तलिफ लोकेशन? जी, मुख्तलिफ लोकेशन। आपने जब पकड़ा कि आप कह रही हैं कि एक कोर्ट के अहाते में या कोर्ट के बाहर वकील जो हैं वो पैसे रिसीव कर रहे थे, कोई प्रूफ कैसे पकड़ा आपने, इन्हें गिरफ्तार कैसे किया और कैसे आपने इस सारी चीज़ को एक्सपोज किया? जी, इन्फॉर्मेशन मिलते ही जब मुझे ये दानिश मुलजिम के हवाले से ये पता चला कि इनसे 3 लाख की डिमांड की गई है। दानिश ने आपको बताया? जी, दानिश और उसके साथ उसका कज़न अली बहादुर मौजूद था जिन्होंने मुझे बताया कि ये हमसे 3 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और पहले वो दूसरे नौजवान से पैसे ले चुकी थी? जी, नौजवान से पैसे ले चुकी थी। अब दानिश से ले रही थी? जी, दानिश से ले रही थी और उन्होंने जब बताया वो उस वक्त पैसे दे चुके थे और उन्होंने वीडियो भी बनाई हुई थी जो उन्होंने वीडियो हमें दी। अच्छा। वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो लेडी मौजूद थी उसके सामने उसका वकील खड़ा हुआ था जिसने पैसे रिसीव किए। वकील का क्या नाम था? वकील का नाम राय साजिद था। राय साजिद? राय साजिद। वीडियो में वो शो हो रहा है, वीडियो में वो मौजूद है, वाइट कलर के ड्रेस में मौजूद है, वाज़े तौर पर उसकी शक्ल देखी जा सकती है, उसके हाथ में पैसे देखे जा सकते हैं। उस वीडियो के बाद आपने जाके कार्रवाई की? जी, जैसे ही मैंने देखा कि लेडी अभी भी मौके में मौजूद है क्योंकि पैसों के हिस्से किए जाने थे बिकॉज इट्स अ गैंग, तो वो वहीं पे मौजूद थे। इट्स अ मैटर ऑफ 2 और 3 मिनट्स ऑलमोस्ट। मैं वहाँ पे पहुंची और मैंने लेडी को गिरफ्तार किया। अच्छा। I wanted to recover money but it couldn't possible। आप पैसे नहीं रिकवर नहीं कर सकी क्योंकि इसमें वकला ने वो रिसीव किए थे और वो मंजर आम से उसी टाइम पे गायब हो गए थे। जैसे ही मैंने लेडी को पकड़ा, चूँकि मेरे पास लेडी कांस्टेबल्स थे उस टाइम पे, तो मैं किसी आदमी को नहीं पकड़ सकती थी, तो इसी वजह से मैंने जब लेडी को पकड़ा तो उसके पास से रकम नहीं मसूल हुई, लेकिन वो वीडियो इस बात का प्रूफ है कि उसने इस केस में पैसे वसूल किए हैं और एग्जॉनरेशन का स्टेटमेंट विदाउट डूइंग DNA इसकी एक वाज़ेह सबूत है कि वो पैसे लेकर लोगों को मनी एक्सट्रैक्ट करती है। टाइम अभी हो गए हैं वकील गिरफ्तार? नहीं, वो ज़मानत पे है। वो ज़मानत पे है। तो आपको क्या लगता है कि आपने एक पूरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, मतलब आप खड़ी हुई हैं और आपने एक स्टैंड लिया और आप एक बड़ी बहादुर खातून है, तो इस सारे आपको क्या रिएक्शन क्या आएगा, इसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा आपको डर नहीं लगता इस मामले में? जहाँ तक डरने की बात है, देखिए अगर हम डर जाएंगे ना तो माशरे में सुधार कौन लाएगा? किसी एक को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो मैंने आवाज़ उठाई और मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि जो रिपरकशंस आएंगे आई विल फेस इट। और ये सारा कुछ मद्देनज़र रखते हुए भी मैंने ये स्टेप लिया और मुझे इस बात का पता है कि मेरे खिलाफ झूठी पटिशन्स की जाएंगी, मुझे कोर्ट कचहरी में सो मच सो कि मुझे हाई कोर्ट में घसीटा जाएगा, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी खाइफ नहीं हूँ कि एज अ पुलिस ऑफिसर थाना कचहरी तो हमारा घर है, हम अपने घर से ज़्यादा अपने थाने में और कचहरी में हमारा टाइम स्पेंड होता है, तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट एट ऑल। औरत जो है डिफरेंट लोगों को ट्रैप करती है, फिर पैसे लेके उनसे मामला सेटल हो जाता है। दानिश से दे रहा पैसे आपको? दानिश ने पैसे नहीं दिए, खतून ने पकड़ा है। खतून ने हमें हमारी लीगल फीस दी। आपकी लीगल फीस 3 लाख रुपए है। बगैर FIR बगैर वारंट गिरफ्तार कर रही है, वो पावर है मैडम के पास? क्या आप लोग गिल्टी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। औरत जो है डिफरेंट लोगों को ट्रैप करती है, फिर पैसे लेके उनसे मामला सेटल हो जाता है। दानिश से दे रहा पैसे आपको? दानिश ने पैसे नहीं दिए, खतून ने पकड़ा है। खतून ने हमें हमारी लीगल फीस दी। आपकी लीगल फीस 3 लाख रुपए है। बगैर FIR बगैर वारंट गिरफ्तार कर रही है, वो पावर है मैडम के पास? क्या आप लोग गिल्टी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी नाज़रीन, इस सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद मैम बुशरा साहिबा। मैम बताइएगा, ये ग्रोह पकड़ा गया है, कैसे फ्रॉड कर रहा था और ये सारा क्या मामला था, कैसे पुलिस ने इसको शिकंजे में किया? अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो मैं अपनी आयु जो सना है उसकी भी तारीफ़ करना चाहूँगी, बिकॉज़ ये वो काम है जो शायद अभी तक उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आपको इसकी डिटेल्स बताई गई होंगी। जब इस तरह के फ़ेक केसेस रजिस्टर किए जाते हैं
तो उससे जो असल केस होता है, जो असल विक्टिम होता है, वो घबरा जाता है कि शायद ये ब्लैकमेलर्स ही होते हैं, और जो असल आपका विक्टिम है वो सामने नहीं आता। जब आप इन ब्लैकमेलर्स के ख़िलाफ़ एक्शन करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा असल विक्टिम है वो सामने आता है कि जी उसके साथ ज़्यादती हुई है। अभी ये ग्रोह था जिसने फ़ेक शनाख्ती कार्ड बनाए हुए थे, और वो एक ग्रोह की फॉर्म में काम करता है। औरत जो है वो डिफरेंट लोगों को ट्रैप करती है और फिर पैसे लेके उनसे मामला सेटल हो जाता है, और इस तरह ये चलता ही चला जाता है। तो ये अभी बड़ा अच्छा काम हुआ, और इस तरह के हमारे ज़िले में 16 केसेस रजिस्टर हुए हैं। ऐसे 16 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं? जी बिल्कुल। जो आपका एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एक्ट है 2021 का, उसमें हमें ये प्रोविज़न दी गई है कि अगर ऐसा पता चलता है कि ये केस जो है वो फेक है और रजिस्टर कराया गया, तो हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, और ये होनी चाहिए। और ये अब ये 16 केसेस उन लोगों को डिस्करेज करेंगे जो ये काम करके और बगैर किसी सज़ा के निकल जाते हैं अपना मामला सेटल करके। और ये अवेयरनेस भी है उन नौजवानों के लिए जो इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जिनको इस तरह ट्रैप किया जाता है। बिल्कुल जी। और उनके लिए मेरा ख्याल है एक खुशाइन बात है कि पुलिस अब एक प्रेशर के बगैर इसमें काम कर रही है, बिकॉज़ आपको भी अंदाज़ा है जब ऐसा कोई मामला होता है तो एक प्रेशर बिल्टअप होता है, क्योंकि उस वक्त तो ये बात हो रही होती है कि जी इस औरत के साथ ज़्यादती हुई और शायद इसकी दादरसी नहीं हो रही। बट हम दादरसी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम फौरी FIR देते हैं, लेकिन उसमें आगे उसको एंड तक मामले को पहुंचाना और ऐसे ग्रोह तक पहुंचना, और फिर जब हमें ये पता चल जाए तो उनके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करके कानूनी कार्रवाई करना, उनको सज़ा दिलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और ये दोनों तरह के मैसेज, जो ब्लैकमेलर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वो ऐसे काम से एटलीस्ट घबराएंगे ज़रूर, और जो ऐसा मासूम आदमी है जो किसी के शिकंजे में फंस रहा है, तो उसके लिए भी एक इनकरेजमेंट। अच्छा, मुझे बताइएगा इस ग्रोह में कौन कौन शामिल था? कहा जा रहा है कि एक बहुत ताकतवर ग्रोह था ये, इसमें वकला भी शामिल थे, इसमें ये पूरी फैमिली एक ट्री था, और जी बिल्कुल। कौन कौन था, थोड़ा डिटेल बताइए। अच्छा जी, ये औरत है जिसने अपना नाम भी गलत बताया, और उसका ज़ाहिर है फिर पता करने पे पता चला कि उसके साथ और भी बहुत सारे एक फैमिली के तौर पे ये काम कर रहे थे और एक ग्रोह बनाया हुआ था, और इन्होंने ऐसी पहले भी मुख्तलिफ अजला में ये इस तरह के केसेस रजिस्टर कराए और फिर पैसे लेकर। कौन से अजला में कोई कुछ वाज़ह हुआ? जी ननकाना में है, इस तरह और भी इनके बहुत सारे केसेस इसमें सामने आए हैं, और उसमें हमने इसकी जो तफ्तीश की है उसमें ये सारा मामला सामने लाए हैं, ताकि जो भी ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं वहाँ भी अगर ये उस वक्त इन पे हाथ नहीं डाला गया तो अब ज़रूर डाला जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे ये तो मामला फ्रॉड था, वो एक ग्रोह था और ये स्कैम करते थे, फ्रॉड करते थे, असल में अगर किसी खुदा ना ख्वास्ता किसी खातून के साथ ऐसा मामला होता है तो वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, उसकी प्राइवेसी है, तो वो आप तक कैसे रीच आउट कर सकती है? इतना आसानी है? कोई हेल्पलाइन है? बिल्कुल जी, हमारी बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, ज़िले के लेवल पे हैं, IG ऑफिस में हैं। कोई डायरेक्टली आपको रीच करना चाहता है? आप खातून SSP ऑपरेशंस हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे नंबर्स भी हर थाने में मौजूद होते हैं। फिर हमारी कोशिश होती है कि अभी जिस तरह कल मैंने 2 थानों में खुली कचहरी रखी है, आप तो हमारी कचहरी लगाती हैं? जी बिल्कुल। और हमारी थानों में लगाती हैं या अपने ऑफिस में लगाती हैं? अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थानों में रखूँ। अभी मतलब आए हुए मुझे चंद दिन ही हुए हैं, बट थाने जाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारी और चीज़ें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है मेरे साथ एडवोकेट मलिक नवीद साहब और एडवोकेट राय साजिद साहब। थोड़ी सी पहले मलिक नवीद साहब से बात करते हैं। जनाबे वाला, आप पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आप लोग ब्लैकमेलर हैं, ग्रोह हैं जो फ्रॉड करता है, ऐसे ही है? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव बिल्ड किया गया है पुलिस की तरफ से, और वकला को मलाइन किया जा रहा है। इसमें जो IO है इस मुकदमा की, सना नज़ीर, वो जानबूझकर इसमें हमें इम्प्लिकेट कर रही है, हालांकि इसकी जो बैकग्राउंड है इस केस की वो कुछ और ही है। क्या बैकग्राउंड है सर? इसमें जो स्टोरी डेवलप हुई इसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ खातून ने वकील मुकर्रर किया था, ठीक है। अब मुद्दइया ने अगर वकील मुकर्रर नहीं करना, वकील खड़े नहीं करने अदालत में, कोर्ट में, तो वो गवर्नमेंट उस पर बैन कर दे, नाम इसमें वकील अलाउ करें, ठीक है। अगर वकील इसमें मुद्दइया ने खड़े करने हैं तो वकील तो जाएंगे। अब इसमें उसने जानबूझकर
ये सारी की सारी स्टोरी बिल्ड की है हमारे ख़िलाफ़, और वकला बरादरी को बाकायदा तौर पे मलाइन किया जा रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप लोग गिल्टी नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा अगर वो इसमें ताल्लुक साबित कर दे बीबी के साथ FIR से पहले या FIR होने के दौरान, तो फिर तो हम गिल्टी हैं। अगर हम आए हैं इसमें 164 के बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, तो ये तो कोई जुर्म नहीं है। अच्छा, जो विक्टिम्स हैं पुलिस की नज़र में दानिश और अदनान, दानिश का कहना है कि वो आपको पैसे पकड़ा रहा था और वो वीडियो बनी हुई है, वीडियो में हम देख सकते हैं आप भी मौजूद हैं, राय साजिद साहब भी मौजूद हैं और आप पैसे गिन रहे हैं। किस चीज़ के पैसे लिए जा रहे थे दानिश से? जी, वो पैसे उसने मुझे हमारी लीगल फ़ीस दी है ना, वो हमें नहीं पता उसको किसने दिए हैं किसने नहीं दिए। हमने अपनी लीगल फ़ीस लिए, उसके 164 के बयान करवाए, उसने हमें इंगेज किया अपने केस में। अदनान ने प्री अरेस्ट बेल दायर की हुई थी, वो तो प्री अरेस्ट बेल से पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट इसकी करवानी चाहिए। पैसे तो वो दानिश ने लिया, दानिश दे रहा पैसे आपको और आप नहीं, वो वीडियो बनी हुई है। नहीं, दानिश ने पैसे नहीं दिए, पैसे हमें दिए हैं बीबी ने, खातून ने पकड़ा है। खातून ने पकड़ा है। अच्छा। और खातून ने हमें हमारी लीगल फीस दी। वो आपकी लीगल फीस 3 लाख रुपए है। वो तो उनका इल्ज़ाम है ना 3 लाख का। अच्छा, उन्होंने 3 लाख नहीं दिए जो आप गिन रहे हैं? उन्होंने बीबी को 5 लाख दिए होंगे, 15 लाख दिए होंगे, वो उनका मसला है। उनका कहना है कि उन्होंने 3 लाख दिए बीबी को और बीबी ने आपको पकड़ाया। बीबी ने हमें हमारी लीगल जो फीस बनती है उसने वो दिए हैं। अब बीबी को उन्होंने 5 दिया, उन्होंने 10 दिया, उन्होंने 1 लाख दिया, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। हमें तो सिर्फ अपनी फीस का सरोकार था, वो हमने ली। वो जो नौजवान है दानिश जो 3 लाख रुपया दे रहा था, आप भी वीडियो में मौजूद थे, मलिक साहब भी मौजूद थे, उस नौजवान का कहना है कि आपने उसके हाथ में नंबर लिखा था पुलिस स्टेशन में और आपने कहा था कि बाहर मिलो, सेटलमेंट करते हैं, मामले को खत्म करते हैं। मैं दानिश को जानता ही नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। आपने उसके हाथ में नंबर नहीं, कोई मैं उसे मिले ही नहीं, ना उसे कोई मेरा नंबर एक्सचेंज मुल्जमान से मेरा एक दफ़ा भी निकाल हुई। अच्छा, जो दूसरा नौजवान है अदनान, वो कहता है उसने भी आपको 2 लाख रुपया दिया। मैं अदनान को नहीं जानता, जो मैं नाम उसका पढ़ा है। आप मेन कैरेक्टर है ना इस केस का? अदनान बिल्कुल है मेन कैरेक्टर। मैंने उससे बिल्कुल मिला ही नहीं हुआ हूँ। जो कहते हैं ना पैसे आप उसके खिलाफ केस लड़े हैं लेकिन आप उसको जानते नहीं हैं। आप नहीं, अभी हम तो उस दिन एंगेज हुए ना, वो हमारा फर्स्ट डे था, हमने तो स्टेटमेंट ही करवाई, वो हम कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में हमारी वीडियो उस दिन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं, आप उसकी कोर्ट से वीडियो भी ले सकते हैं कि हम बतौर वकील पेश हुए हैं। बीबी के साथ एक आईओ भी साथ थी और मैं भी साथ थी। अच्छा, वो जो अदनान आप पे ब्लेम कर रहा है कि उसने भी 2 लाख दिया है, टोटल 5 लाख रुपए आपको दिया गया। अदनान को मैंने कोर्ट में दूर से देखा। अच्छा, सलाम लेना, मिलना, पैसे लेना, तो ये तो बहुत दूर की बात है। मैंने और मेरे चचा ने जाके इनको पैसे दिए, राय साहब के साथ उनके खातून थी और हमने 2 लाख रुपया दिया। वो झूठ बोल रहे हैं। आप लोग लॉयर्स हैं, कानून जानते हैं, आपको फ्रॉडिया कहा जा रहा है, आपको ब्लैकमेलर कहा जा रहा है, आपको एक ग्रोह कहा जा रहा है जो बड़े बड़े स्कैम्स करता है। तो क्या काले कोट पहन के आप स्कैम्स करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल हम पे इल्ज़ाम लगाया गया। इंशाल्लाह ये हम इससे बिल्कुल बरियो ज़िम्मा हो जाएंगे। इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं तो हैरान हूँ ये पुलिस के पैरामीटर्स कैसे हैं, जो ये बजाय इसके वो जो मुद्दइया जिससे रिजाइलिंग स्टेटमेंट खुद आईओ ने करवाई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, वो खुद उसको फोर्स कर रही है कि आपने ये बयान देने हैं। डीलिंग तो बेसिकली उसने करवाई है। कौन फोर्स कर रहा है? आईओ। ठीक हो गया। मैम सना बिलाल साहब। हम तो उसके आए हैं वकील, बतौर वकील हमने खुद उसको कन्वेंस किया, रिजाइलिंग स्टेटमेंट उसकी दिलवाई। ठीक है, मोस्टली केसेस में रिजाइलिंग स्टेटमेंट होती रहती है। आगे पार्टीज के अपने मामलात होते हैं। वो केस अभी किधर है जिन पे वो केस है? वो मेरा ख्याल बेल आउट हो गया। बेल आउट हो गया? आपने करवाई है? नहीं, हमने नहीं करवाई। देखें, अब हमारे साथ तो उसका दोबारा रब्ता होता है कि नहीं होता। क्यों? देखें, वो तो हमारी क्लाइंट थी ना, हम क्लाइंट की हद तक पेश हुए। उसमें कांटेक्ट होगी आपसे? अब हमारे पास वो आउट ऑफ कांटेक्ट ऐसे होगी कि वो हमारे हाथ से वो गिल्टी है नहीं है, उसका मैटर हमारे पास नहीं है। हमने तो मैटर तो आपके पास ही था ना, आप लॉयर हैं भाईजान। हमने प्रोसीड करना होता है, ठीक है। हम केस को प्रोसीड करते, वो गिल्टी होती ना तो गिल्टी वो केस की, वो तो मुद्दइया है, गिल्टी तो है ही नहीं। कहा जा रहा है आप भी जमानत में। जब हम पे उन्होंने FIR में हमें भी नामजद किया, डेफिनेटली हमने बेल हम पे था कि हमने रेजिस्टेंस की है। ठीक हो गया। दूसरा हम पे था इल्ज़ाम है कि 213 दफ़ात PPC की लगाई की है कि किसी भी मुलज़म को कोई चीज़ गिफ्ट वगैरह लेकर उसको स्क्रीन आउट करने का, यानी उसको सज़ा से बचाया जा सके। अब मुलज़मों को तो हमसे रब्ता ही नहीं है। FIR होती है, FIR की डेट देख लें, उसके बाद हमारे CDR निकलवा लें। हमारा उससे पहले अगर मुद्दइया से रब्ता है, हम तब भी गिल्टी हैं।
अगर मुलजमान से रब्ता है हम तब भी गए। अच्छा, आप खातून को पहले नहीं जानते थे? नहीं। कैसे रब्ता हुआ? वो हमारे ऑफिस आई है कि हमारे मैंने ये केस किया है, अब इसके ऊपर हमें वकील चाहिए, तो डेफिनेटली हम वकील हैं, हम तो सर्विस देंगे। मलिक साहब मुझे बताइएगा, वो एक वीडियो है जिसमें वो हमारी जो इंस्पेक्टर साहिबा हैं वो खातून को बैठा रही हैं गाड़ी के अंदर, उस वीडियो में आप भी हैं, आप उस खातून को टांगों से बाहर खींच रहे हैं, ये क्या मामला हुआ था उस दिन, क्या हो रहा था? भाई मेरे वो हमारी क्लाइंट है जी जी, ठीक है। अब क्लाइंट का बयान करवा के, स्टेटमेंट करवा के हम बाहर आ रहे हैं, ठीक है। जब बाहर आए हैं तो मैडम ने उसे गिरफ़्तार कर लिया है। ना तो उस टाइम उस मुद्दइया पे कोई FIR है, ना कोई किसी ने इस्तगासा दिया, ना ही उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट है। अब अगर किसी को बग़ैर किसी FIR के कोई भी गिरफ़्तार करता है तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है, मुझे आप ये बता दें। अच्छा, जो ज़ाब्ता फौजदारी क्या कहता है? पुलिस का कहना था कि जो वो खातून है वो नहीं, मैं आपसे आपसे पूछ रहा हूँ कि ज़ाब्ता फौजदारी क्या कहता है, अगर किसी शख्स को, पाकिस्तानी शहरी को बग़ैर FIR गिरफ़्तार कर सकते हैं? ये तो आप बताएंगे, वो कानून आप जानते हैं। नहीं, हम जानते, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ ना, क्या आपको बग़ैर FIR को गिरफ़्तार कर सकता है? आपके साथ वकील हो तो वो क्या पुलिस से इतना भी नहीं पूछेगा कि मेरे क्लाइंट को क्यों गिरफ़्तार कर रहे हैं, क्यों उठा के लेके जा रहे हैं, और प्राइवेट गाड़ी में लेके जा रहे हैं? ना कोई वारंट है, ना FIR है, और ना ही किसी को कोई हदायत है। अगर कोई हदायत है तो फिर दिखाएं, कोई FIR है दिखाएं, कोई वारंट है दिखाएं। ये सवाल आपने बहुत बजा फरमाया। और 10 बजे FIR दी गई है, 10 बजे एंटी रेप की FIR दी गई है। वो 6 से 7 घंटे खातून को जो इलीगल डिटेंशन है उसकी कौन वजाहत देगा? अच्छा, आपका सवाल मैं बिल्कुल फरमा रहा हूँ कि आपने बजा सवाल फरमाया। ये सवाल हमने पुलिस से भी किया। पुलिस का कहना था कि जो दानिश नामी लड़का है जो इस केस में दूसरा करैक्टर था, उसे आप लोगों ने पैसे डिमांड किए। वो लड़का वहाँ पैसे देने आया था, फिर उसने बताया कि उसने वीडियो बनाई और उसने पुलिस साहिबा को भेजी, और जब वो मैडम ने, सना बिलाल साहिबा ने वो वीडियो देखी और वो उस वीडियो की बेस में, उस एविडेंस की बेस पे गिरफ़्तार करने आई आपको भी और उस खातून को भी। उस दौरान आपने कई पैसे साइड पे भगा दिए, पैसे जो भी थे वो आप लोगों ने पैसे गायब करवा दिए, खातून से पैसे नहीं मिले, खातून मिली, खातून को गिरफ़्तार कर लिया। आपको वो कर नहीं सकती थी क्योंकि आप कमरा अदालत में, अहाता अदालत में थे और आप एडवोकेट है, पावर है आपकी, तो डरते हैं आपसे वो। अच्छा, मैडम के पास कोई पावर नहीं? नहीं, उनकी मैडम के पास इतनी पावर है, नहीं, मैडम के पास इतनी पावर है कि वो एक शख्स को बगैर FIR, बगैर वारंट गिरफ्तार कर रही है। वो पावर है मैडम के पास? पहले तो ये बताएं ना, क्या मैडम किसी पाकिस्तानी शहरी को 164 के बयान पे बगैर FIR गिरफ्तार कर सकती? अच्छा, वो कह रही थी कि वो एविडेंस के साथ बिना पर आई थी। कौन सा एविडेंस? वो जो वीडियो बनी है जिसपे पैसे ले रहे हैं आप लोग, उस पे FIR उन्होंने पहले दी? ये तो सवाल करें आप। FIR पहले दें ना, जो वो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जी ये मामला हो गया है, उस पे ज़ाब्ता फौजदारी क्या कहता है? ज़ाब्ता फौजदारी कहता है कि आप पहले जाएंगे पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में आप अपना इस्तगासा देंगे, FIR होगी, वारंट होगा, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, आप उसको अरेस्ट करेंगे। अब अगर इसको जंगल का कानून बनाना है तो वो तो मैडम ने बनाया हुआ है, वो अपनी मर्जी से कर रही हैं। आपको फंसाया जा रहा है? फंसाया जा रहा है, और जानबूझ के दीदा दनिस्ता तौर पे मैडम की तरफ से फंसाया जा रहा है। इसमें मैडम की कोई ज़ाती दुश्मनी आपसे? मैडम की ज़ाती दुश्मनी हमारे साथ तो कोई नहीं है, लेकिन वो मुलजमान के साथ साजबाज क्लियर तौर पे लग रही है कि उनको बचाने की खातर खुद को इस एप्लीकेशन से कोई ज़ाती रिश्तेदारी है उनकी उसके साथ, वो उसके को रेफरेंस हो सकते हैं, उसके कुछ ज़ाती मफादात हो सकते हैं, जिसकी बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। जिस एप्लीकेशन देखे ना, एप्लीकेशन उसके खिलाफ 5 को आती है और 6 को वो बयान करवा रही है, और मुझे रिक्वेस्ट कर रही है कि जी इसके बयान की तैयारी करवा के लाएं। मुझे क्यों रिक्वेस्ट कर रही है बतौर वकील कि ये आपने इस बयान की आपने तैयारी करवा के लानी है और इसका कल कोर्ट में बयान करवाना है। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट राय साजिद साहब और एडवोकेट मलिक नवीद साहब, और उनको लेबल किया जा रहा है या उन पे जो इल्ज़ाम है उन्हें कहा जा रहा है कि वो एक ग्रोह का हिस्सा है जो स्कैम करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, काले कोट पहन के स्कैमर था जिन्होंने एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है। तो उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ था, उनकी तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन थी, सारे मामले पर उनकी आपने राय सुनी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सच्चा कौन झूठा है और किसकी तरफ से ज़्यादती की जा रही है।